उसकी याद को इस तरह से बनाए रखो कि उसी में खो जाओ। ये चचा जी का कहना था। और जब आप उनकी याद में रहोगे तो आपके सारे काम वही करेगा। आपकी दिनचर्या के जो भी काम है, जो भी आपका दैनिक दिनचर्या है, वो सब वही ईश्वर करेगा, वही आपके सदगुरु करेगा। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि पहले के समय पे गुरु जो है अपने गुरु भाई के पास अपने शिष्यों को भेजता था। तो जब दत्ता जी अपने गुरु के पास रहते थे, बाबूजी के पास रहते थे, तो दत्ता जी को भी भेजा गया। उस टाइम पे दत्ता जी को चचा जी के पास भेजा गया। और चचा जी के बारे में तो जैसे कहा जाता था कि वो खोए रहते थे हर समय अपने गुरु के में ही डूबे रहते थे। उन्हें पता ही नहीं रहता था कि क्या मैंने पहना है, क्या मैंने खाया है, कहाँ मैं बैठा हूँ, कहाँ मैं जा रहा हूँ। जो कोई कुछ कहता था वही करने शुरू कर देते। तो एक बार कोई फंक्शन था, तो वहां चचा जी को जाना था और दत्ता जी को कहा गया कि उस टाइम तो बैलगाड़ी चलती कि चचा जी को वहां लेके जाना है फलाने के। और एक इस बात का ध्यान रखना कि चचा जी खो जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है कि हमें यहाँ पे उतरना है या क्या यहाँ पे जाना है। और वहां पे जब इतना समय हो जाए तो फिर याद दिला देना कि चचा जी चलना है। तो ऐसे हुआ। तो दत्ता जी सोचा कि सब लोग कहते हैं कि चचा जी हो जाते हैं, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं चचा जी। तो आगे पे चले और जहां जाना था दत्ता जी ने याद नहीं दिलाया। दत्ता जी को अपने खोए हुए थे, गुरु की याद में मत। तो काफी आगे चले गए तो दत्ता जी ने समझा कि हाँ ये तो खोए रहते हैं, इनको नहीं याद रहता है। फिर लौट के आए, फिर जहाँ पे जाना था वहां पे उतरे और गए। महफिल में सबसे चचा जी को लेकर सलाम हुआ, संतों की बातें हो रही। ऐसे लोगों के पास जब आप जाओगे तो उनके पास सत्संग के अलावा, संतों के अलावा, बुजुर्ग के अलावा कोई बात नहीं होती। और जब संतों की बात होती है या सत्संग की बात होती है तो दिन क्या रात क्या मिनटों का खेल होता है, समय पता ही नहीं चलता है कितना कर जाता है। लेकिन दत्ता जी को तो कह के भेजा गया था कि थोड़े समय के बाद उनको याद दिला देना कि अब चलना है। और वही वहां पे भी हुआ। वो अपने सत्संग की बात, बुजुर्गों की बात करते रहे, समय बीतता रहा। और जैसे ही दत्ता जी ने याद दिलाया कि अब चलना है, तुरंत खड़े हुए, हाँ हाँ चलो और चले। हमें सबसे अच्छी बात अपने किसी भी गुरु की, जो भी हमने अपने बुजुर्गों के बारे में सुना है, उनकी कोई भी एक बात अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा, सुना, देखा। हमने से तो बहुत लोग दत्ता जी के साथ भी रहे, पिताजी के साथ रहे, बड़े साहब के साथ रहे और बुजुर्गों के साथ जो भी जिसका साथ रहा हो। तो आपको उनकी जो भी कोई एक बात अच्छी लगे उसको अपने जीवन में उतारें। तब तो इस सत्संग का महत्व है। अपने आचरण में बदलाव लाइए। अब हम पूजा तो कर रहे हैं, सत्संग तो जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने आचरण में बदलाव नहीं लाया। आचरण बदलाव मतलब कोई देख के आपको कहे कि हाँ आप एक सत्संगी। बहुत लोग हम लोग ऐसे हैं जिसको समाज ये कहता होगा कि हम सत्संग करते हैं और ये ऐसे। तो कसूर सत्संग का नहीं है, हमारे व्यवहार। हमें अपने व्यवहार में अंतर लाना चाहिए। एक बार की बात इसी से याद आ रही है कि कहीं सत्संग था तो पूरी ट्रेन बुक करी गई थी। तो बड़े साहब से कहा गया कि साहब हम लोग सब लोग एक साथ जा रहे हैं तो कोई ड्रेस कोड बना ले। तो बड़े साहब ने मना कर दिया कि नहीं, ड्रेस कोड क्यों बनाना भाई, आप अपने आचरण में ऐसा मधुरता लाइए, प्रेम लाइए कि समाज देख के जान जाए ये कोई सत्संग है। ठीक। और कोई चचा जी के बारे में? खरे चाचा जी।